नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक सिंधी लोक कथा। इस लोक कथा को मैंने बचपन में एक पुस्तक सिंधी लोक कथाओं में पढ़ा था और कहानी का नाम है चूहे का कुर्ता। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक था छोटा सा चूहा, बहुत बहुत बदमाश, खूब नॉटी था। इधर से उधर भागता। कभी एक घर में वहाँ से निकल के भागता तो किसी दुकान में चला जाता, वहाँ से निकलता तो सीधा रोड के ऊपर भी दौड़ना शुरू कर देता था। लेकिन इतना फुर्तीला था कि जहाँ भी घुसता तुरंत निकल के खा पी के बाहर आ जाता था। एक बार क्या हुआ, इस छोटे चूहे को रोड के ऊपर एक चमकीला तारों से जड़ा हुआ, उस पे सुंदर सा गोटा लगा था, ऐसा कपड़ा मिला। चूहे ने तुरंत उस कपड़े को उठा लिया और उसका मन हुआ कि क्यों नहीं इस सुंदर चमकीले कपड़े से मैं अपने लिए एक कुर्ता बनवाऊं। तो चूहा उस कपड़े को लेकर गया एक दर्जी के पास में। दर्जी से बोला, दर्जी भैया देखो मैं एक कपड़ा लाया हूँ, क्या मेरे लिए एक छोटा सा कुर्ता बना दोगे? तो दर्जी ने चूहे को देखा, अपना चश्मा हिलाया और फिर देखा हाँ इतने कपड़े में तो चूहे का कुर्ता बन जाएगा। और उसे उस छोटे से चूहे पे बड़ा प्यार आया। उसने बोला लाओ मैं तुम्हारा कुर्ता बना देता हूँ। दर्जी ने कपड़ा काटा, चूहे के लिए कुर्ता बनाया और पता है उसमें से एक छोटा सा कपड़ा भी बच गया। तो दर्जी ने उस चूहे के लिए एक टोपी भी बना दी और फिर उसने वो चूहे को कुर्ता और टोपी दे दिया। चूहा तो खुशी के मारे लोटपोट हो रहा था। उसने कुर्ता पहना, टोपी लगाई और शान से चल पड़ा। और चलते चलते वो गया राजा के महल के यहाँ। और राजा के महल के सामने पहुंचकर वो जोर जोर से गाने लगा, डम डमा डम डम, मेरा कुर्ता कितना सुंदर, राजा का तो नहीं है सुंदर। मेरा कुर्ता कितना सुंदर, राजा का तो नहीं है सुंदर, डम डमा डम डम। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चूहा क्या गा रहा है, लेकिन वो तो गला फाड़ फाड़ के जोर से गा रहा था, डम डमा डम डम। मेरा कुर्ता कितना सुंदर, राजा का तो नहीं है सुंदर, डम डमा डम डम। अब धीरे धीरे ये बात राजा के कान तक पहुंच गई। अब राजा तो राजा, उसको बेहद गुस्सा आया। कौन है इतनी जोर जोर से ये गा रहा है, जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो मंत्रियों ने कहा महाराज एक चूहा है, अदना सा चूहा, वो ये गा रहा है। तो राजा को और गुस्सा आया, तुम मेरे मंत्री लोग कुछ कर नहीं सकते, उस चूहे को पकड़ के नहीं ला सकते, मेरे सामने लाओ। तो मंत्री लोग राजा के सामने उस चूहे को पकड़ के ले आए। तो चूहा तो राजा के सामने भी गाने लगा, डम डमा डम डम, मेरा कुर्ता कितना सुंदर, राजा का तो नहीं है सुंदर। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्रियों से कहा इस चूहे से इसका कुर्ता छीन लो और टोपी छीन लो। मंत्रियों ने चूहे को पकड़ा, उसका कुर्ता उतारा, टोपी छीनी और राजा को दे दी। चूहा थोड़ी देर सोचा, फिर उसने गाने लगा, डम डमा डम डम, राजा भिखारी मेरा कुर्ता छीन लिया, राजा भिखारी मेरा कुर्ता छीन लिया, डम डमा डम डम। अब लोग सुनने लगे। चूहा तो जोर जोर से गाने लगा, राजा भिखारी मेरा कुर्ता छीन लिया। राजा को बहुत गुस्सा आया, अच्छा मुझे भिखारी बोलता है, मैं तेरा कुर्ता लूंगा। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा जाओ इस चूहे को कुर्ता वापस फेंक कर दे दो। तो मंत्री लोग चूहे के पास में आए और उन्होंने उसको फेंक के कुर्ता और टोपी दे दी। चूहा फिर गाने लगा, डम डमा डम डम, राजा तो डरपोक है मेरा कुर्ता दे दिया, राजा तो डरपोक है मेरा कुर्ता दे दिया, डम डमा डम डम। राजा ने जब सुना कि मुझे डरपोक बोल रहा है, उसने फिर मंत्रियों को बोला जाओ इस चूहे को जाकर पकड़ के लाओ और इसको मेरे सामने डाल दो, जेल में भर देंगे इसको। लेकिन चूहा क्या जेल में जा सकता है? जब तक राजा के सिपाही आते, चूहा तो वहां से भाग गया था, रफू चक्कर हो गया था। तो ये थी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।